आज हम लोग घटनासार का वार्षिकी करेंट जो 2023 की आई है, करेंट ईयरली वाली है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका जो सार संग्रह है ना, उसको आज हम लोग रिवीजन के तौर पे देखेंगे। और इसमें आपका जो करेंट दिया हुआ है 22 अप्रैल से लेकर के 2022 जो पिछले साल की थी अप्रैल वाली मंथ की, और 15 अप्रैल तक इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी सार संग्रह है वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसमें हम लोग जितने भी करेंट अफेयर है वो राष्ट्रीय को कवर कर लेते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें आपका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका पहला पॉइंट बोल रहा है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 को तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस जो किया गया है, तो आपका कहाँ किया गया, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। और ये किस आपका भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो भारत बायोटेक को किया गया। ठीक है। और अगला इसमें आगे पॉइंट देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा है कि आपका 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है, तो ये युगांडा के जिंजा में खोला गया, और भारत का है ये फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला देखिएगा पॉइंट क्या बोल रहा है कि केरल स्थित जो आपका मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम जो है वो मिला है, तो क्या किसको मिला है, तो एरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। और ये कहाँ है, तो ये केरला में है। ठीक है। और फर्नारियम क्या होता है देख लीजिए, बोल रहा है कि ये वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्ण के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। ठीक है। यानी आपका जो फंड का डेवलपमेंट होता है और जितने भी उसके प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फर्नारियम कहा जाता है। ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय भविष्य हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आपका किया गया है त्रिपुरा के अगरतला में किया गया है। ठीक है। और ये क्या है, तो G20 के अंतर्गत है। ठीक है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर है। अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो एक बाघ स्थिति रिपोर्ट आई है, तो मैसूरू में जारी किया गया इसको। ठीक है। और अब जो 2022 का ये रिपोर्ट है, अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो 3161 बाघों की संख्या हो गई है। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है, तो किसको मिला है, तो शाहरुख खान जी को मिला है। ठीक है। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो दूसरी बार बोल रहा है कि इसमें किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है, तो ये मुंबई को किया गया है। अगला देखिए कि जो पॉइंट बोल रहा है कि नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया है, तो आपका 1 से 7 अप्रैल 2023 को किया गया है नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह। अगला आपका पॉइंट क्या बोला है कि हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, तो डिजिटल रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ किया गया है उसका नाम है रेडियो संगमारी नाम दिया गया है। ठीक है। और अगला देखिए बोल रहा है कि जो जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 वाली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई है, शीर्ष पे कौन सा राज्य है, तो ये कर्नाटक राज्य है। एक आपका पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है। क्या नाम है, तो इसको बशोहली पेंटिंग जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, उसी को GI दिया गया है। और ये कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, तो बेस्टिल डे परेड कहाँ होने वाली है, फ्रांस में होने वाली है। ठीक है। अगला आपका पॉइंट बोल रहा है कि अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक जो डेटा में बताया गया है कि प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कितना नंबर का नाम है, तो 5 जो ग्लोबल वार्मिंग का योगदान है वो भारत का है। ठीक है।
5 पोजीशन पे है। और ये जो संस्था पब्लिश करी है उसका क्या नाम है, जनरल साइंटिफिक डेटा है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें एक पॉइंट अगला बोल रहा है कि वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो समझौता जो किया है वो किस गांव में, तो आपका किया गया है जयपुर के चोंप गांव है, ठीक है। तो वेदांता की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसने राजस्थान में किया है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपका तीसरा जो 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम बनेगा, ठीक है। अगला देखिए कि आपका 4% आरक्षण जो अल्पसंख्यकों को मिलता था वो समाप्त कर दिया है। तो किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है, तो कर्नाटका की सरकार है, ठीक है। उसी तरह से आगे आपका क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और जो सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है, तो भगोरिया उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश का उत्सव है और उसी को क्या किया, राजकीय पर्व के नाम पे घोषित किया गया है। आपका मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका इसी में अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक पॉइंट है कि चर्चित रहा हाल ही में सेती नदी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस पड़ोसी देश से संबंधित है, तो ये है आपका नेपाल से संबंधित है। उसी तरह से अगला दे रहा है कि बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो अभ्यास किया उसका क्या नाम है, तो आपका जो ऑपरेशन मुक्ति है वो नाम दिया गया है बीएसएफ के द्वारा और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे किया गया है इसको। और आपका अगला बोल रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, कहाँ रखी है, तो उनके द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ में रखा गया है। अगला पॉइंट देखिए कि संगमकालीन जो स्थलाकृति है यानी कलाकृति जो है कि प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो ये कर्नाटक में किया जाएगा और नाम क्या है, किलादी साइट संग्रहालय, ठीक है। और इसमें किस डायनेस्टी का जो कलाकृति होगा, संगम युग का सारा कलाकृति होगा इसमें। अगला क्या बोल रहा है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक के गदग में किया गया है और ये क्या है, 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स किया गया था, जो आपका नाम क्या है, तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 नाम दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाला किस डैशबोर्ड का जो उद्घाटन किया गया उनके द्वारा, तो ये सागर मंथन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो है वो किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया उनके द्वारा। अगला देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है, तो ये राज्य है कर्नाटका राज्य, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि मार्ग जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल का नाम क्या है, आपका मार्ग नाम दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, आपका अगला क्या पॉइंट बोल रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो आपका 30 वर्ष पूरा कर लिया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरुआत किया गया, तो 1992 में शुरुआत किया गया है, ठीक है। और जो टाइगर कंजर्वेशन है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है।
और यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आपका 30 वर्ष तो हो गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो आपका 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको किया गया, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसी तरह अब अगला आपका क्या बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रेणी के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? और कितने किलोमीटर तक बफर क्षेत्र होगा? तो 5 किलोमीटर तक, ठीक है। और हरियाणा के कौन से गांव हैं? तो टिकली गांव में जो शुरुआत किया गया है, ठीक है। और ये जो है वो कौन कौन से राज्य को अरावली ग्रीन वॉल बनेगा? तो आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, आपका राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली हो गए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नाम है कैटफिश का एस्मोस्टोमा ग्रीतिया नाम दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरह से आपका कैटफिश का नेम है। और कहाँ से मिले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है क्या कि 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो जबलपुर का रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है वो जिम इंस्ट्रक्टर का एक तरह से पाठ्यक्रम शुरू करेगा, एज अ सब्जेक्ट के लिए इसको शुरू किया गया है। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए आईआईटी का नाम बताना है जो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है। तो स्टार्ट किया गया, आईआईटी मद्रास ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और अगला आपका बोल रहा है कि आप सभी ने सुना होगा कि जो हिमाचल प्रदेश की चाय है उसको यूरोपीय भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो क्या नाम है उसे चाय का? तो ये कांगड़ा चाय का नाम है, उसका नाम कांगड़ा चाय है। अगला क्या बोल रहा है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि मीडिया पर्सन को एक प्रोटेक्शन बिल लाया गया उनके लिए। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बनने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है आपका हरियाणा बना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनेगा। कितना? तो 1000 शहर है भारत के। अगला आपका क्या बोल रहा है कि दिल्ली में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? यानी जो प्लांट जो है वो फंगस से प्लांट है और पहला जो राज्य है वो कोलकाता है। वहाँ की जो एक व्यक्ति है संक्रमित पाए गए हैं, तो कोलकाता आंसर हो जाएगा इसका। अगला आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो उसका नाम क्या है? तो ये गंगा नाम रखा गया। और क्या है? ये गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे जी जो हैं किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? तो ये 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या पॉइंट बोल रहा है कि वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो राज्य है 2025 तक हिमाचल प्रदेश जो है हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। अगला आपका एक योजना शुरुआत किया गया है जिसका नाम है वृक्ष संपदा योजना। तो किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और एनटीपीसी जो है आपका एक भारत का पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है। तो कहाँ शुरुआत किया गया है? तो सूरत के कवास में एनटीपीसी द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? पहली हरित हाइड्रोजन है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कर्नाटक की ट्रांसजेंडर है मुजमा जोगती को चुना गया है, ठीक है। तो पोल आइकन ये बनी है।
और अगला देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंतर शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी है। आईआईटी कौन से? आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी मद्रास है। आईआईटी बॉम्बे को कितना स्थान मिला है? तो 47 और दिल्ली को 48 मिला है। और ये क्यूएस यूनिवर्सिटी जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बातें की जा रही है। उसी तरह से नई दिल्ली में जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल को लॉन्च किया गया, क्या नाम है? तो ये वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया है, किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया है, तो ये तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है। अगला देखिएगा कि आपका बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो किस बोली में किया गया उनके द्वारा? तो हल्बी एक लैंग्वेज है, उस बोली में किया गया, हल्बी बोली में किया गया है। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि 2023 में मार्च की बात की जा रही है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हमारे जो सीजीआई है DY चंद्रचूड़ जी को किया गया है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। अगला देखिएगा कि कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है INS इंद्रौथ को लॉन्च किया गया, और ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका अगला बोल रहा है कि बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है, तो क्या नाम है उसका? तो रणवीर सिंह नाम है, ठीक है। अगला देखिए, RBI के गवर्नर ने हाल ही में केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है, क्या नाम है उनका? तो जगह का नाम पूछ रहा है, तो उस जगह का नाम है भुवनेश्वर में रखा गया RBI के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है? केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर जो है वो खोला गया है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका एक ऐप है कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला आपका बोल रहा है क्या पॉइंट है कि INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो ये किया गया है उसके द्वारा मोजाम्बिक के पोर्ट मामूटो का, ठीक है। तो आपका ये जो पोर्ट है वो मोजाम्बिक का पोर्ट है, जहाँ से INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो सुजाता ने आपका INS जो आपका मोजाम्बिक का पोर्ट मापुटो है वहाँ पे ये दौरा किया है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो ये स्थापित किया गया है तो वनवेव के द्वारा किया गया है। और कितने उपग्रह? तो 36 उपग्रह है। और ये क्या सबसे बड़े रॉकेट है, ठीक है। और क्या नाम है इसका? तो LVM-3 नाम है, LVM-3 नाम दिया गया, ठीक है। अगला आप इसको देखिएगा कि इसमें प्रश्न बोल रहा है कि NGT जो है वो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने के पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। तो ये आपका कुठोरी नदी है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि जो NGT इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई है? तो 2010 में हुई है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला आपका क्या बोल रहा है कि वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है। तो आपका ये जो फर्म है वो क्या नाम है उसका? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज नाम दिया गया है, ठीक है।
अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो 2023 के मध्य में घोषणा की जाएगी ये दोनों जो मिशन है इसरो के। ठीक है, आगे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अध्यक्षता इसकी कौन कर है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो अभय मनोहर सप्रे द्वारा किया जा रहा है। अगला बोल रहा है कि आपका इसी में बोल रहा है क्या कि भारत की पहली बिहेवियरल लैब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका शुरुआत किया गया है जयपुर में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में, और व्यवहारिक जिसको बोलेंगे लैब। अगला देखिए कि कांग्रेस के वह नेता, वरिष्ठ नेता की बात की जा रही है जिनकी जो है सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है 24 मार्च 2023 से। तो राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के नेता जो हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि हाल ही में बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो 4 मीटर लंबे इंटरनेशनल लिक्विड मिरर कहाँ उद्घाटन किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें बात की जा रही है कि वह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रक्षेपण के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया है, ये तरल दर्पण है। ठीक है, तरल टेलीस्कोप है। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि वह राज्य बताना है कि थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ठीक है, और कहाँ है थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, तो तमिलनाडु में है। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया। तो ये चंद्रपुर जिला जो है वो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और सबसे गर्म जिला घोषित किया गया। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या नाम है, तो इसका नाम दिया गया वसुधा गुप्ता नाम है। ठीक है, और क्या है, महानिदेशक बनाए गए आकाशवाणी के समाचार सेवा के लिए। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया है, तो ये किया गया चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत का है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसी में बोल रहा है कि 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहली कंपोजिट रीजनल सेक्टर की स्थापना की गई है। तो जयपुर के आपका जामडोली में ये किया गया है। ठीक है, अगला आपका क्या बोल रहा है कि आपका अगला बोल रहा है कि मैकमोहन जो रेखा है उसके संदर्भ में बात की जा रही है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और जो है वो चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। तो जो आप हमारा जो मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ कहाँ बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में है। और ये जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश के बीच जो स्थित है उसको मान्यता किसके द्वारा दिया गया है, तो अमेरिका के द्वारा दिया गया है। कंट्री का नाम पूछ रहा है आपसे। अगला क्या बोल रहा है कि जो आपका नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उनके द्वारा। और ये किस राज्य में है, तो ये पंजाब राज्य में है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑस्कर विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया है। तो एलिफेंट विस्पर को कहाँ फिल्माया गया है, तो मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वहीं पे फिल्माया गया है, जो आपका क्या मिला है,
जो आपका ऑस्कर 2023 मिला है, ठीक है। एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व की अंदर फिल्माया गया, तो आपका जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है वहाँ पे फिल्माया गया है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि जो ईयर पूछ रहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है रेलवे के द्वारा, तो कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो रेलवे के द्वारा 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला आप पॉइंट इसमें देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि 15 जो अप्रैल है 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है, तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो मिली है वो मेघालय को मिली है। उसी तरह से अगला बोल रहा है आपका कि एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में किसको प्रस्तावित किया गया है, तो ये प्रस्तावित किया गया है ये वर्धा वन्यजीव अभयारण्य को, और ये कहाँ है, तो ये गुजरात का है, ठीक है, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य है। और आपसे अगला पूछे राइट टू हेल्थ बिल जो पास किया गया है तो किस राज्य की विधानसभा ने किया है, तो ये राजस्थान की विधानसभा ने किया है। अगला देखिएगा सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला जी, ठीक है। और कहाँ पे किया गया है, तो आपका कर्नाटका में किया गया है। अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो ये किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि साउथ एशिया का ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गोवा में किया गया है। और हरिद्वार में आपका एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 किया गया है हरिद्वार में। अगला बोल रहा है कि हैप्पीनेस जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2023 की बात की जा रही है, तो 137 देशों में भारत का रैंक कितना है, तो 126 है। और छठी बार याद रखिएगा कि छठी बार जो है फिनलैंड टॉप पे है, ठीक है। अगला देखिए कि आपका बोल रहा है कि बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है, क्या नाम है उनका, तो पद्मा लक्ष्मी उनका नाम है, ठीक है। तो आपका बार काउंसिल की पहली पंजीकृत केरल की पहली ट्रांस वकील ये बनी है पद्मा लक्ष्मी। अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो ये प्रदर्शनी जो है वो जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर जो है उसकी प्रदर्शनी की गई है। और ये क्या है हाल ही में एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। और किसकी संबंधों को चिन्हित करने के लिए, तो भारत और श्रीलंका के संबंधों को 75 ईयर जो है उसको चिन्हित करने के लिए किया गया है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि आपका अगला सम्मेलन जो हो रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये जो है वो कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए अगला बात किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, तो ये जो है वो आपका किसको चुना गया है, तो अनुराग शर्मा जी हैं। और किस पार्टी से, तो जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा जी को चुना गया। अगला आप पॉइंट देखेंगे कि 2023 में आपका पशु चिकित्सा विज्ञान और आपका जो आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन किया गया, तो कहाँ हुआ है, तो ये भी हरिद्वार में हुआ है, ठीक है। और देखिएगा अगला बोल रहा है क्या कि आपका PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है दूसरे स्थान पे है, तो आपका दूसरे स्थान पे नई दिल्ली है। उसी तरह से आपको एक हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रेसिडेंट कलर दिया गया, तो पूछ रहा है किस पोत को दिया गया है, तो ये INS द्रोणाचार्य को दिया गया है और प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। अगला बोल रहा है क्या कि विश्व बैंक ने हाल ही के किन 4 राज्यों को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के निर्माण के सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है, तो ये जो है वो ग्रीन नेशनल हाईवे कहाँ बनाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, UP और आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है।
और सूरत सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक ने किया है। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 में को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया है? तो क्या नाम है? तो ये स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें कि DRDO ने किया है और कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। LCA तेजस पर किसका सफलता परीक्षण किया गया है? तो ये जो परीक्षण किया गया स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का किया गया है। अगला देखिएगा कि श्रीनगर के तलाई मनार से तमिलनाडु के बीच धनुषकोडी तक पाक जलड मरु में के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रमेश सेलार बने हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है 23-24 में बजट में बोला गया है कि किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित करेगी? तो बनाएगी कांगड़ा, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है उसको। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट आपका बोल रहा है क्या कि यूनेस्को द्वारा भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो किसको दिया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसको पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला देखिएगा कि एक आपका गांव है पट्टीपोलम। ठीक है, कहाँ है? चेंगलपट्टू जिले में है। राज्य का नाम पूछ रहा है। वहाँ पे शुरुआत किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला देखिए, अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? आपका राजस्थान बना है। उसी तरह से आपका ग्लोबल फायर रैंकिंग 2023 में कौन जो है वो आपका भारत का रैंक पूछ रहा है। तो आपका भारत का रैंक जो है 4था है और टॉप पे कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, अगला देखिए आपका बोल रहा है कि किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपके संस्था का नाम पूछ रहा है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये जो है वो DRDO जो है वो शुरू किया है इसको। अगला देखिए आपका जो है वो जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना जो है यूविन का आपका उद्देश्य है। और ये शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसी तरह से आपका भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो आपका चेन्नई में किया गया है। अगला देखिए कि देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन किस शहर में किया गया है? तो ये जो है इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस जो है वो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच ये चलाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मुंबई। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो 2023 का आयोजन किया गया है वो आपका 11 से 12 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में तो किया गया। इसका थीम क्या है? तो आपका जो इसका थीम है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। ठीक है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो हुआ है इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। उसी तरह से आपका जो रिपब्लिक डे हुआ था तो आपका 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड 30 जनवरी 2023 को किसको दिया गया? आपको तो आपको गुजरात को दिया गया। अगला देखिएगा कि आपका भारतीय नौसेना के 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो MPX में हिस्सा किसने लिया है? तो फ्रांसीसी नौसेना ने MPX में हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला देखिए कि आपसे पूछ रहा है वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। तो ये पहल जो शुरू की है वो महाराष्ट्र की नागपुर में शुरुआत किया गया है। वहाँ की पुलिस और नगर निगम ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगला देखिएगा इसमें क्या बोला, आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन शुरुआत किया गया? तो उड़ीसा की सरकार ने किया है ऐसा।
अगला देखिएगा कि दीपिका जो है वो आपका दीपक वर्मा बने हैं, जो आपका क्या है जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयातों की निगरानी के लिए हाल ही में गठित जो समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आप किसको नियुक्त किया गया? दीपक वर्मा को किया गया, ठीक है। जो आपका जंगली जानवर जो एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे देश स्टेट में जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जानवर, उनके संदर्भ में बात की जा रही है। अगला बोल रहा है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरुआत किया गया, केरला में शुरुआत किया गया है। अगला देखिए आपका विंटेज वाहनों के अलग पंजीकरण करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बना है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या कि जो मेन होल होते हैं, मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये केरला बना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें क्या बोला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरुआत किया है? तो साइबर कांग्रेस पहल का शुरुआत किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसी तरह से आपका IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो ये जीवाणुरोधी अणु है IIT R00693 को शुरुआत किया गया है। ये क्या सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई और ये क्या है? ये अणु है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि आपका दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि आपका इसी में बोल रहा है कि योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया है योग महोत्सव 2023। उसी तरह से फाइलेरिया को कब तक खत्म करने की बात की जा रही है? तो 2027 तक की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्या बोल रहा है कि आपका पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, पहला है ये। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव 1998 में भारत की पहली महिला ड्राइवर बनी थी, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच में किया है, ठीक है। तो वंदे भारत को चलाएंगे ये। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो 6 करोड़ रुपए में 2023 तक अंतरिक्ष यात्रा कराने का इसरो का लक्ष्य, ठीक है। अगला देखिए, एक आपका जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सी चेंजेस क्लाइमेट की जो राजदूत भारत की तरफ से बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बात किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया गया श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन से शुरुआत किया गया है। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि नवनिर्मित जो IIT है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका राष्ट्र को समर्पित किया गया 12 मार्च 2023 को। तो ये नया IIT धारवाड़ बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि अगला आपका पॉइंट है क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका मार्च में नई दिल्ली में की गई है। आपका अगला सिविल 20 जो C20 जिसको नाम दिया गया है, तो शहर में कहाँ किया गया है? शहर का नाम पूछ रहा है तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। उसी तरह से आपका जो प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है आपका छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को, ठीक है। और ये क्या है? जो औषधि परियोजना ट्रेन है, ठीक है। और रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई छत्तीसगढ़ संपर्क
क्रांति एक्सप्रेस को, ठीक है। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव किया गया है आपका ऋषिकेश में, ये अंतर्राष्ट्रीय वाली है, ठीक है। और आपका अगला क्या बोल रहा है कि बायो एशिया कहाँ किया गया है, आपका हैदराबाद में किया गया है और 20वां संस्करण है ये। और इसका थीम पूछ रहा है कि एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, इसका जो बायो एशिया का जो थीम है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या कि जो किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ जो है वो भारत की यात्रा पे आए, तो आपका वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ठीक है। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि उड़ीसा के जो मंत्री हैं नवीन पटनायक जी, तो उन्होंने किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया है, तो दर्शनार्थ डकोटा विमान जो है वो किया गया अनावरण भुवनेश्वर में किया गया है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा। उसी तरह से एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छ अभियान को शुरू किया है, तो ये अभियान का नाम है स्वच्छ उत्सव नाम है इसका, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो है वो भारतीय छात्रों के लिए मैथ स्कॉलरशिप शुरू की है, तो ये शुरू की गई है, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, ठीक है। अगला देखिए, उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि पहला बताना है कि इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया गया है, तो कहाँ पे, किस राज्य में, तो उत्तराखंड में बनाया गया है। उसी तरह से आपका बोल रहा है क्या कि केंद्रीय सरकार ने आपको सुरक्षा बल में भर्ती के पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये किसके द्वारा बात कही गई है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा बात कही गई है, ठीक है। आइए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि किस मेट्रो जो है उसका बताना है कि उस मेट्रो प्रणाली का नाम बताना है कि अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो है, तो डिजिटल मेट्रो जो है वो आपका कोची मेट्रो है जो डिजिटल मुद्रा स्वीकार करेगा, कोची मेट्रो। अगला देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्व धरोहर महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन जो है इसरो द्वारा जारी किया गया लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट जारी किया गया है, तो उत्तराखंड का जो आपका ज़िला है सबसे शीर्ष स्थान पे है, शीर्ष पे है, तो बताइए उस ज़िले का नाम पूछ रहा था। रुद्रपुर और टिहरी जो है सबसे भूस्खलन से आपका ऊपर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब बोल रहा है कि एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यमंत्रियों की 18वीं बैठक जो की गई है वो कहाँ हुई है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक हुई मुख्य न्यायाधीशों की नई दिल्ली में हुई है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो है वो हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं सड़क और परिवहन मंत्री हैं, पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है, तो मैं बेंगलुरु में किया है। अगला देखिए इसमें क्या बोला है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया बेंगलुरु में किया गया वोट फेस्ट 2023 का, ठीक है। और मतदाताओं को ये जागरूक करेंगे जो ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। अगला आपका बात किया जाए कि यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना जी को, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो जितेंद्र सिंह जी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उनके द्वारा, और कहाँ पे किया गया है, तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में ये परमाणु प्लांट स्थापित किया गया है। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की है, तो ये मंजूरी 21 जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की गई है। उसी तरह से अगला देखिए कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक जो
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग कितनी मिली है? तो ये आपका 8वां जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में है, 8वां रैंक है भारत का। और फर्म क्या है? स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। उसी तरह से आपका अगला बोल रहा है कि क्या एक शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया गया अमित शाह जी के द्वारा, कहाँ पे किया गया है? तो ये पुणे में किया गया, शिव सृष्टि पुणे। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि आपका 10% 36 आरक्षण देने की बात कही गई है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में बात कही है? तो उत्तराखंड की सरकार ने है, ऐसी बात किया है। अगला देखिए, अगला क्या बोला कि महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की है? तो आपका किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में नागपुर में जो है वो 129 प्रजाति की बात की गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, तो इसका नाम है स्वयं रोबोटिक्स नाम है, ठीक है। अगला आइए, अगला आपका क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की मंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री पाइपलाइन आपसे पूछ सकता है कि कौन से देश के बीच में है, तो आप याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश में है। उसी तरह से किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने उड़ान पहल को शुरुआत किया है गूगल के साथ मिलकर के, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका 2023 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें टॉप में कौन है? तो आपका टॉप में तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भारत के बारे में पूछ रहा है, तो आपका 85वां नंबर भारत का हो जाएगा, 2023 की रिपोर्ट है। उसी तरह से अगला देखेंगे कि G20 प्रतिभागी और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो फ्लावर फेस्टिवल जो है वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है।